बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के सुपरस्टार जिनको हीरो माना जाता है पाकिस्तान के, और इमरान रियाज खान जिनका सहाफ़त में एक अपना बड़ा नाम है, आमने सामने आ गए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वो एक दूसरे के ऊपर खुलकर अब तनकीद कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी को निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का, और इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी अब खुल के एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या बनी है? क्या ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं जिसमें शाहिद अफरीदी को नून लीग का दूसरा मोहरा करार दिया जा रहा है, और जिस तरह से समझा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी नून लीग को और शहबाज शरीफ को ज़्यादा सपोर्ट करते आ रहे हैं कई दिन से। वो अपना जो एक मुकाम है, अपने अवाम की एक दिलों में जो मोहब्बत है, उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादा बोलते हैं, और अब तो वो खुलकर ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं खान साहब को। और इससे पहले भी खबरें चली थी कि उनको कहीं जो है वो किसी तरह से नून लीग के साथ अटैच किया जाएगा, और नून लीग जो है उनको कोई ओहदा दे देगी। और अब वो छोटे छोटे ओहदों के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग की सपोर्ट की जाए शहबाज साहब की, जिनकी पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ नहीं करती। शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तान के ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, जिन्होंने इंडिया से मैच जितवाया, जो कि नो डाउट के पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है, सुपरस्टार। दुनिया मानती है उनको, दुनिया उनकी मदाह है। और पाकिस्तान में ख़ुद इमरान खान साहब उनकी जो है वो करते हैं, तारीफ़ करते हैं। और इस तरह और अब मसला ये हुआ है कि इसमें इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो उनकी कुछ चीज़ें जो है वो बताई हैं कि किस तरह से शाहिद अफरीदी साहब पहले सपोर्ट करते आए हैं। काफ़ी टाइम से वो नून लीग के हक़ में अक्सर बोलते आए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो तारीफ़ करते रहे, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की। और दूसरा जो है वो अब खान साहब को, जब ये खान साहब के हवाले से या उनकी पार्टी के हवाले से मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ, उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी जब वो जेल में हैं, इन हालात में गुज़रे, तो उन्होंने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नहीं, एक साबिक़ सीनियर क्रिकेटर के तौर के ऊपर भी उनके हवाले से कोई ऐसा बयान वाज़ेह तौर पर नहीं दिया, जो कि इस तरह से अब वो सामने आकर आज जवाबात दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये थे कि अब इमरान रियाज़ खान ने ये खुद अपनी चीज़ें अपने व्लॉग में बताया, उन्होंने खुलकर ये बात की है कि किस तरह से शाहिद अफरीदी साहब जो है वो अब नून लीग के साथ जो है वो ज़्यादा अपनी मोहब्बत दिखाते नज़र आ रहे हैं। जिसमें वो आप देख सकते हैं कि वो एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शहरबानो या एसपी के साथ जो है वो वॉक करते हुए पंजाब में विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। उनकी तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें शहबाज गिल साहब ने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की है। और उन्होंने इसके बल्कि ये कल से ये चीज़ ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उनके खिलाफ मुख्तलिफ जो है वो गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है कि एक मुल्क के स्टार के साथ इस तरह से बोला जाए, उनके खिलाफ इस तरह से उनके अल्फाज कसे जाएँ, बातें कसी जाएँ। ये चीज़ एक नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा, अगर एक सियासी इशू है जिसको अगर आप शाहिद अफरीदी साहब सियासत में अगर इंटर हो रहे हैं या फिर उनके साथ वो अटैच हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और वो इस तरह समझते हैं कि खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो सही नहीं रही, या इन फ्यूचर वो सही नहीं है, या खान साहब से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो एक सियासी अगर वो कटहरे में उतर रहे हैं तो फिर उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो फिर इन सब चीज़ों का सामना ऑब्वियसली उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान के वो हीरो कहलाए जाते हैं, नो डाउट हीरो हैं वो हमारे। और उन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए, पाकिस्तान को इंडिया से जीता था जो कि कभी ना जीतने वाला मैच था। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब इनको तनकीद की जद में आ रही है। बल्कि इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर खुल के एक व्लॉग भी किया अपना, और उन्होंने बताया है कि जो तफसील अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो ट्रेंड कर रही हैं ये चीज़ें। आप इस एक्स पे चले जाएँ, ट्विटर पे चले जाएँ, आप फेसबुक पे आ जाएँ, आप इंस्टाग्राम पे आ जाएँ, तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड करें। तो अब हालात ये हैं कि क्या शाहिद अफरीदी साहब जो है वो सियासत में एंट्री मार रहे हैं, वो सियासत में आ रहे हैं, या ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो और वो आ रहे हैं तो फिर क्या वो खान साहब के ख़िलाफ़ अब सामने डट के खड़े होंगे? तो हालात क्या शाहिद अफरीदी साहब को अब वो जो स्टार की एक शक्ल से, एक आँख से देखा जाता था हमारे पाकिस्तानी कौम की तरफ से, क्या वो अब एक कंट्रोवर्शियल सियासतदान के तौर पर सामने आएँगे, और किस तरह से वो फ़ेस करेंगे अवाम की तनकीद को? और अब ये लड़ाई जो है ये किस हद तक जाके आगे स्टे करती है और किस हद तक जाके ये पहुँचती है? अभी तो फ़िलहाल सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरमार जारी है, और एक दूसरे के हवाले से एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही है खुलेआम जो है, और वो दूसरा
مطلب مختلف چیزیں بیک گراؤنڈ کی اور سیاست کی جو ہے وہ نکال کے رکھ رہے ہیں، کیونکہ شاہد افریدی صاحب کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک اپنا اندر ایٹیٹیوڈ ہے وہ شاید بہت زیادہ اپوائنسڈ ہو چکا ہے، مطلب بہت زیادہ وہ دکھاتے ہیں، اور ان کے کبھی بھی ان کی یہ دل نہیں چاہا، کبھی ان کے مائنڈ میں نہیں ہے کہ خان صاحب کے حق میں بولنا چاہیے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو مطلب کھل کے آپ ایک کرکٹر کو سائڈ پہ رکھیں، اور آپ سیاستدان کے طور کے اوپر ان کے خلاف آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرف سے ان کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر ایک جو ہے وہ تنقید اور ایک قسم کی جو ہے وہ مہم شروع ہے، اور آگے چل کے کیا شاہد افریدی صاحب جو ہے وہ سیاست جوائن کر رہے ہیں، یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی اعزازی عہدے کے اوپر وہ فائز ہو سکتے ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹس کچھ زیادہ تک خبریں ہیں کہ کیا وہ پی سی بی بھی بن سکتے ہیں چیئرمین کے طور پہ، اگر سینیٹر اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب رہتے ہیں تو نوازنے کی باتیں اگر ہوں گی تو پھر نوازا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔